तो हेलो दोस्त, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री मतलब इतिहास। इतिहास में क्या पढ़ने जा रहे हैं? जैन धर्म के बारे में जानेंगे। ठीक, तो जैन धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो जैन धर्म का संस्थापक कौन था? जैन धर्म का मेरे दोस्त, तो जैन धर्म का संस्थापक था भगवान ऋषभ देव। ठीक है, इसीलिए इसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कहा जाता है। ये ऋषभ देव जी थे ना, भगवान ऋषभ देव। ये हमारे सनातन धर्म में भी आता है। ठीक है, इनका वर्णन आता है भगवान कृष्ण का अवतार कहा जाता है इनको। ठीक, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर है? 24। तो आपसे पूछा जाएगा 23वां तीर्थंकर कौन है? तो पारसनाथ है या पार्श्वनाथ। ठीक, 24वां कौन है? तो 24वां जिसे अंतिम तीर्थंकर कहा जाता है तो कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैन धर्म को सबसे आगे कौन बढ़ाया था? यही मतलब इनके बाद जो है ना, महावीर स्वामी ने जैन धर्म को आगे बढ़ाया था। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। ये है महावीर स्वामी का चित्र। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे आप। अब देखिए महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं हम लोग। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम। कुंडग्राम कभी कभी वैशाली दे देता है ऑप्शन में, तो वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली एक ही जगह है दोनों। पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्री कुल के सरदार थे। पूछा जाएगा इनका पिता कौन था? तो ज्ञात्री कुल के सरदार। देखिए आपको बना बना के लिखना है, ये मेन पॉइंट हमने आपसे लिखा है, हमने आपके लिए लिखा है। ठीक, माता का नाम क्या है? तो त्रिशला है। और पत्नी का नाम पूछा जाएगा क्या है? तो यशोदा। देखिए महावीर स्वामी का पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। और पुत्री का नाम क्या है? अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक, उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग जानेंगे महावीर स्वामी के बारे में कुछ अलग अलग बातें। क्या जानेंगे? जैसे पूछा जाएगा आपसे कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। ठीक, उसके बाद महावीर स्वामी का संन्यास जीवन आता है। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से न, आज्ञा लेकर क्या है? तो मेरे भाई ये जो है ना, ये सॉरी मेरे भाई ये जो है, ये पॉइंट हमने क्या लिखा है आपको बता रहे हैं। देखिए संन्यास लिखा है हमने। ठीक, तो इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास जीवन ग्रहण किया। ठीक, और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। मतलब देखिए बड़े भाई से आज्ञा लेकर चले गए ही तपस्या करने, और वहाँ 12 वर्ष तक कठिन तपस्या किया। कहाँ किया? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे, वो भी साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या किया 12 साल तक। 12 वर्ष के बाद क्या होता है? इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति के बाद इसको महावीर के नाम से जाना जाता है। ठीक, उम्मीद करते हैं यहाँ भी समझ गए होंगे आप। अब देखिए ज्ञान ज्ञान इनको हुआ तो इन्होंने कुछ उपदेश भी दिया होगा। ठीक, तो जैन धर्म का त्रिरत्न है। क्या है? सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का मतलब अच्छा दृश्य देखना है, सम्यक ज्ञान का मतलब अच्छा ज्ञान धारण करना है, और सम्यक आचरण का मतलब अच्छा आचरण धारण करना है आपको। इन तीनों रत्नों के लिए निम्न 5 महाव्रतों का पालन करना बहुत अनिवार्य था। देखिए तीनों चीज़ आपको पालन करना होगा, तो इन 5 महाव्रत को आपको करना ही होगा। क्या है? अहिंसा, सत्य बोलना, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। अहिंसा मतलब आप किसी को मार नहीं सकते, किसी भी जीव को नहीं मार सकते, चिट्टी को भी नहीं मार सकते। दूसरा है सत्य बोलना, आस्ते है। उसके बाद अपरिग्रह, और एक है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत ही जरूरी है। देखिए इसमें कुछ पॉइंट जान लेते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है दोस्त, इसमें आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म में विश्वास एवं क्रमवाद में विश्वास करते थे। इसका मतलब ये है कि महावीर स्वामी जो है ना, इन्होंने कहा कि आदमी का पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म का मतलब अगला जन्म होता है इनका। ठीक है, दोबारा जन्म होता है इंसान का। ठीक, उसके बाद है कर्मवाद, मतलब जैसा कर्म कीजिएगा वैसा फल मिलेगा आपको। तीसरा है जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। देखिए इन्होंने इनके धर्म में जो भी है आध्यात्मिक विचार, वो कहाँ से लिया गया? सांख्य दर्शन से। आध्यात्मिक विचार इन्होंने कहाँ से लिया है? तो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। ठीक, तो ये है जैन धर्म के बारे में। उसके बाद हम जान लेते हैं इनके बारे में। देखिए महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? तो उनका दामाद जामिल था। ठीक, जो प्रियदर्शनी को शादी किया था। ठीक, समझ गए होंगे। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया है। कितने गंधर्व में? 11 गंधर्व। देखिए उसके बाद 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? तो 468 ईसा पूर्व में। बोलेगा कितने वर्ष पश्चात? तो 72 वर्ष की आयु में हो गया है। अब ये पावापुरी को राजगीर भी कहा जाता है। मल राजा पूछा जाएगा सृष्टिपाल के महल में। कभी कभी पूछ देता है किसके घर में हुआ था? तो मल राजा सृष्टिपाल के महल में हुआ था। ठीक, तो जैन धर्म का और भी कुछ पॉइंट छूट गया है, तो हम दूसरा वीडियो में पढ़ा देंगे आपको। तो उम्मीद करते हैं कि ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे कंपटीशन में भी ये चीज़ पूछा जाता है दोस्त। ठीक है, तो ये चीज़ मायने रखता है अपने आप में बहुत ही। तो ये था जैन धर्म। अगले बार अगला वीडियो लाएंगे बौद्ध धर्म के बारे में। उसके बाद हम बढ़ेंगे और सीधा मुगल काल में। ठीक, थैंक यू वेरी मच, उम्मीद करते हैं। तो देखिए दोस्त, आप वीडियो में हमेशा बने रहिए। ठीक है, हम नया नया वीडियो लेकर आएँगे, क्योंकि अधिक से अधिक जुड़ेगा तो कुछ मोटिवेशनल हमको भी मिलेगा। ठीक है ना, तो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।